हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टडी एवन चैनल पर स्वागत है। आज हम एचएससी के और एचपीएससी से रिलेटेड कुछ इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स लेकर आई हूँ और उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो फ्रेंड, दिस विल बी ए वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ see it till last. Okay, let us start this video. पहला क्वेश्चन है हमारा, जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं क्लर्क 2019 में सितंबर की जो पेपर हुआ था उससे मैंने लिए हैं और ये ओरिजिनल पेपर है। सो आप इसे देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक बनते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके और इसमें से हमें एप्रोप्रिएट वर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना है। एप्रोप्रिएट होता है उचित, कोई भी उचित वर्ड है जो इसके अंदर फिलअप के अंदर आएगा वो हमको भरना है। द वन इज यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे। यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे। You have been traveling all day. तुम सारा दिन, You have been traveling all day. तुमने सारा दिन, पूरा दिन ट्रैवलिंग की है। You dash be very tired. तो तुम क्या होगे? टायर्ड होगे। देखो एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई सारा दिन ट्रैवलिंग करता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होगा? टायर्ड होगा। तो इसमें बिल्कुल मॉडल्स हमने इसके अंदर इंजर्ट करने हैं, मॉडल इसमें भरने हैं। देखो कौन कौन से दिए हुए हैं। नंबर 1 इज मस्ट, नंबर 2 इज गुड, मस्ट 1 इज मस्ट हैव, सेकंड इज गुड, थर्ड इज कैन और फोर्थ इज मस्ट। देखो हम इसके अंदर मॉडल्स भरते हैं, कैसे होते हैं। जो मस्ट है और हैव है, देखो मस्ट के साथ है ना जो हैव आया हुआ है ये हमारा दिखाता है पास्ट के भी पास्ट को। क्या दिखाता है? ये पास्ट को दिखाता है कि भाई कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो पास्ट में हुई है। और हैव के साथ और हैज के साथ, हैज के साथ और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और कैन, कुड, कैन और मस्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पर दी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो अपने आप ही कैंसिल हो जाता है क्योंकि हैव के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए और ये थर्ड फॉर्म है नहीं। सो ये ऑप्शन तो गया। बट इसमें किसकी बात कर रखी है? इसमें प्रेजेंट की बात की हुई है। किसकी बात की हुई है? प्रेजेंट की बात की हुई है। तो इसलिए हमें वर्ब भी, जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, मॉडल्स हैं, वो भी हमें प्रेजेंट का ही चाहिएगा। ये भी पास्ट को शो करता है, इसलिए ये भी हमारा निकल जाएगा। अब बचे दो, कैन और मस्ट। कैन और मस्ट। देखो वैसे कैन भी शो करता है प्रेजेंट को और श्योरिटी को भी शो करता है, बट इसके अंदर जो 101% जो श्योरिटी दिखाता है ना वो कौन दिखाता है? 101% श्योरिटी दिखाता है मस्ट दिखाता है। कौन दिखाता है? मस्ट दिखाता है 101% श्योरिटी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? कैन दिखा रहा है मगर वो इतना वो नहीं है जितना कि डेफिनाइट आंसर हमारा मस्ट होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पर मस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। आंसर वुड बी मस्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड का क्या होगा? आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स। आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स। मैंने अपने ग्लोव्स को गुम कर दिया है। वन मैंने एक, ऑफ टू ग्लोव। देखो दो ग्लोव्स होते हैं ना, ये एक ग्रुप होता है, मतलब दो होते हैं। तो इसमें से मैंने एक को क्या कर दिया है? लॉस्ट कर दिया है। तो अब ये कह रहा है आई डैश इट समवेयर, आई डैश ड्रॉप्ड इट समवेयर। मैंने इसको गिरा दिया है। क्या कर दिया है? इसको गिरा दिया है। किसको? इस ग्लोव्स को। दो ग्लोव्स में से एक ग्लोव्स को गिरा दिया है। कहाँ पर? समवेयर, कहीं भी। वेयर मैंने कहीं भी, समवेयर कहीं भी मैंने इसको गिरा दिया है। देखो अब यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो इसमें हम क्या भर सकते हैं? आपको मैंने अभी भी बताया, जो मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स होते हैं, मॉडल के साथ हमेशा ही
मॉडल्स हमारे क्या लेते हैं, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। सो इससे हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया इसको निकालना कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। कौन सी फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म आई हुई है। कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट लगेगी, मस्ट के साथ भी फर्स्ट लगेगी और वुड के साथ भी फर्स्ट लगेगी। बेशक ये जो कुड है और वुड है ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, पास्ट को, मगर ये नहीं इंजर्ट होंगे। क्यों नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेते हैं। कौन सी लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए ये सभी के सभी क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वर्ब ए आंसर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यूज अप्रोप्रिएट लिंकर टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में हमें अप्रोप्रिएट लिंकर भरना है। क्या भरना है, लिंकर भरना है। जो लिंकर होते हैं ना, एक कनेक्टर होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसों को। देखो, ही हैज़ नाइदर अटेंडेड द मीटिंग डैश हैज़ ही सेंट ए मैसेज। देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर एक लिंकर होते हैं ना, जो पेयर्स वाला लिंकर इन्होंने हमें दिया है। क्या होते हैं, जो पेयर में होते हैं, पेयर वाला ग्रुप वाले होते हैं, जो पेयर वाले होते हैं। हमें यहाँ से नाइदर को देखकर ही हमें पता चल जाता है, नाइदर का और नोर का ग्रुप होता है। क्या होता है, ये दोनों जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, नाइदर और नोर, और आइदर और इन दोनों का क्या होता है, पेयर होता है। नाइदर नोर का और आइदर और का, इन दोनों का पेयर होता है। देखो नाइदर है तो यहाँ पर क्या होगा, नोर होगा। बिना देखे भी आप बिल्कुल आंसर दे सकते हो। क्या आंसर होगा, नोर होगा। और आइदर होता तो क्या होता, और होता। और इनके साथ मैं आपको बता दूं कि इन सभी के साथ, नाइदर नोर के साथ और आइदर और के साथ, हमारा जो हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर या तो प्लूरल दे देते, या तो यहाँ पर मतलब वर्ब प्लूरल दे देते और सब्जेक्ट सिंगुलर दे देते, और नाइदर और नोर का यूज होता। और आपसे वर्ब पूछते कि भाई कौन सी वर्ब ये ठीक है या गलत है, मतलब एरर फाइंड आउट करना होता। यहाँ पर हैव देकर आपसे ये कह देते कि भाई ये ठीक है या गलत है। और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हमेशा, इसके अंदर ये बात याद रखें, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो अब नाइदर और, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर के साथ हमारा कौन सा पेयर बनेगा, नोर का। चलो नेक्स्ट करते हैं। दोज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में चूज करके हमें करेक्ट वर्ड फिल करना है। देखो, वी मस्ट नॉट वायलेट द डैश लो। वी मस्ट नॉट वायलेट द डैश लो। क्या होते हैं, वायलेट करना होता है मतलब दूषित करना, मतलब नष्ट करना। ठीक है, दूषित करना या नष्ट करना मतलब तोड़ना, उल्लंघन करना, हम ऐसे बोल सकते हैं। वी मस्ट नॉट वायलेट द डैश ऑफ लॉ। हमें लॉ के है ना, कानून का क्या नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं तोड़ने चाहिए, कानून नियम नहीं तोड़ने चाहिए, नियम नहीं तोड़ने चाहिए। देख, इसका तो कोई अर्थ होता ही नहीं है, इसका भी। ये दोनों तो मतलब वैसे ही हैं। इन दोनों में कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसका अर्थ होता है कैनून, मीन्स होता है नियम। क्या होता है, नियम, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल। और इन दोनों में इसका अर्थ होता है तोप। ठीक है, इसका अर्थ होता है तोप। कई बार ये दोनों देकर और मतलब इसी प्रकार से जो हमारी तोप होती है ना, उसका भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर किसका नियम, नियम के लिए हमें यूज किया गया है। तो नियम के लिए कौन आ जाएगा, हमारा कैनॉन्स आ जाएगा। कौन आ जाएगा, कैनॉन्स आ जाएगा। हमें क्या नहीं वायलेट करने चाहिए, कैनन्स वायलेट नहीं करने चाहिए। हमें नियमों को नहीं उल्लंघन नहीं करना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेज। देखो, एक फ्रेज और हरियाणा में एक फ्रेज, एक प्रीपोजिशन, एक आर्टिकल और एक मैं कह सकती हूँ वन वर्ड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपके 4-5 नंबर आपके आराम से बन ही जाते हैं, ये आते ही आते हैं।
रोबर्स दी रोबर्स, रोबर्स लुटेरे। डैश द डिफेंसलेस ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स यात्री, और डिफेंसलेस होते हैं मतलब निहत्थे, जिसकी डिफेंस के लिए कोई ना हो, निहत्थे, ठीक है। निहत्थे मीन्स जिसके पास हथियार ना हो। रोबर्स ने क्या किया, डिफेंसलेस ट्रैवलर्स को क्या किया, देखो सेट अपॉन, तमाशा बनाना या लूट लेना, ठीक है, तमाशा बनाना या लूट लेना एक है। सेट ऑफ, सेट ऑफ करना होता है मतलब किसी तरह से चलाना, ठीक। सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स क्या होता है, सेट ऑफ मीन्स होता है वजह बना किसी चीज़ की, क्या बना, वजह है बनना, मतलब किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, सेट ऑफ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना। और सेट आउट मैंने होता है, सेट आउट मैंने होता है यहाँ से प्रस्थान करना, जैसे सेट आउट फॉर लंदन, सेट आउट फॉर जॉब, ठीक है। सेट आउट मैंने होता है यहाँ से प्रस्थान करना, जाना मतलब चलना, प्रस्थान करना, ठीक है। और मेक आउट मीन्स होता है, मेक आउट मीन्स होता है अपना समझना, मेक आउट करना, मेक आउट करना मतलब समझाना, किसी को मेक आउट कर दिया भाई, इसको समझा दिया, क्या करना होता है, इसका समझाना होता है, इसका अर्थ होता है समझाना, ठीक है। सेट अपॉन मीन्स होता है तमाशा बनाना, लूट लेना, किसी को परेशान करना। और सेट ऑफ मीन्स होता है वजह बनना। और सेट आउट मीन्स होता है प्रस्थान करना। और मेक आउट मीन्स क्या होता है हमारा, मेक आउट मीन्स क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, और मेक आउट मैंने क्या होता है समझाना, ठीक है, मेक आउट करना समझना। सेट आउट प्रस्थान करना, और सेट ऑफ करना होता है किसी चीज़ का क्या करना, सेट ऑफ वजह बनना। और सेट ऑफ करना होता है परेशान करना या किसी को क्या करना, तमाशा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, सेट अपॉन लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर हमारा, सेट अपॉन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विच हैज़ एन एरर, उसमें जिसमें एरर है हमने वो पार्ट निकालना है। देखो आप, हैप्पीनेस, आवर हैप्पीनेस और आवर सोरोज इज़ लार्जली टू आवर ओन एक्शंस, इसके अंदर हमें है ना सब्जेक्ट और मतलब वर्ब और उसकी सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाना है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसकी सारी वर्ब, उसके सब्जेक्ट और प्रोनाउंस वगैरह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है। आवर हैप्पीनेस, देखो आवर हैप्पीनेस हमारी जो खुशियाँ हैं, आवर सोरो और हमारे जो दुख हैं, देखो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये दोनों ही सब्जेक्ट बनेंगे, अर्थ क्योंकि और आ रहा है, अथवा का अर्थ हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, और में होता है अथवा, या तो हमारे हैप्पीनेस और हमारे सोरो, ये भी सिंगुलर होता है, ये भी सिंगुलर होता है। क्यों होता है सिंगुलर, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना वो हमेशा ही सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती हैं। और कौन सी होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो जिसको हम टच और मतलब देख नहीं सकते ना, अनटचेबल जो नाउन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और वो सभी की सभी हमारी सिंगुलर होती हैं। ये दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं। सिंगुलर हैं तो ये सब इज हमारा बिल्कुल, वर्ब हमारी बिल्कुल सही है। और इसके साथ है लार्जली एडजेक्टिव, लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। और ये क्या है, हमारे अपने एक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल सही इसने कहा है कि ये, इसमें कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रही कि इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शन, हमारे अपने एक्शंस के कारण ही वो होती है, ठीक है। देखो इसमें बताया गया है ऑप्शन फर्स्ट में ड्यू टू आवर ओन एक्शंस, नहीं इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें आवर हैप्पीनेस और आवर सोरो, हमारी खुशी और हमारा सोरो, ये तो सब्जेक्ट बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इज लार्जली और ये भी ठीक है। इसमें नो एरर आएगा, क्या आएगा इसके अंदर, नो एरर आएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट, चेंज द सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट,
हमें क्या बनाना है, इसको सिंपल प्रेजेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। और आप सभी जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट के साथ डू या डज हम लगाते हैं। डू और डज के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ ही हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें ये यहाँ पर देख लेना है सारी की सारी चीज़ें। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दोनों के साथ ही आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू आएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, किसका बनाना है, हमें ये बनाना है दे आर प्लेइंग। ये कौन सा टेंस है और ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस है ये। तो हमने देख लेना है, इसका प्रेजेंट सिंपल बनाना है। तो सब्जेक्ट तो हमारा ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये वर्ब होगी और ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल एज इट इज रहेगा, जो कि सब में सेम है। और हमें क्या बताया था, या तो हमें डू पाएगा या तो हमें डज पाएगा, कोई सा भी नहीं पाया है। और ये किस में पाएगा, ये तो इंटरोगेटिव या तो नेगेटिव में पाते। इन्हें सिंपल बनाना है तो सिर्फ हमें क्या ढूंढनी है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ये फर्स्ट फॉर्म रही है और ये ऑब्जेक्ट रहा। आंसर डी इज बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हमने देखा हैव के साथ प्लेड है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें प्रेजेंट का सिंपल बताना है। हैव के साथ बीन बिल्कुल गलत है। और ये प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये तो पास्ट में चला गया, ये तो वैसे भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शंस में से इनडायरेक्ट सेंटेंस हमने चूज करना है। ठीक है, सी सैड, उसने कहा अर्थ गोज अराउंड द सन। क्या कह रही है वो, कि अर्थ है ना जो अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है, कि जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये एक सांसारिक सत्य है। और जो सांसारिक सत्य वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें इसका ना ही तो टेंस चेंज होता और ना ही वर्ब चेंज होती। अर्थात जो इसका ये हमारी इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो देखो, जो रिपोर्टेड वर्ब होती है ना और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा कोई भी सांसारिक यूनिवर्सल जो ट्रूथ होती है ना, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होती है, उसके अंदर हमारी स्पीच के अंदर क्या नहीं होता, कोई भी फेर बदल नहीं होता। अर्थात हमारे कोई भी टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सांसारिक ट्रूथ है ये। सी सैड, उसने कहा, क्या कहा, और इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए डेट का यूज हम करेंगे। क्या कहा, उसने बिल्कुल सही बात कही है कि द अर्थ गोज अराउंड द सन, यही देखना है हमें। इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेट लगाना है। क्या लगाना है, बीच में सिर्फ डेट, कोमा को हटाने के लिए इस सेंटेंस में सिर्फ हमें डेट का यूज करना और कुछ नहीं करना। नो का नो रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। भी हमने क्या करना है, इसमें डेट का यूज करना है। सी सेड डेट द अर्थ गोइंग, बिल्कुल गलत है पहले वाला, कि गोइंग क्यों लगाया, हमें तो एज इट इज रखना है। सी सेड डेट द अर्थ हैज गोन, बिल्कुल गलत है। सी टोल्ड, ये टोल्ड नहीं चेंज करेगा, क्योंकि अगर सेड टू होता तो हम किस में चेंज करते, टोल्ड में चेंज करते, परंतु सेड टू है नहीं, तो ये इसलिए ये भी नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सी सेड डेट द अर्थ गोज अराउंड द सन, बिल्कुल यही ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट सांसारिक सत्य है, इसलिए हमने केवल इसमें डेट लगाना है और कुछ नहीं करना, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा ठीक है, वो ठीक रहेगा, डी आंसर। सो फ्रेंड, ये छोटी सी वीडियो थी। आप मुझे बताएं, ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और थैंक फॉर वॉचिंग।